वावन अक्षर कर नित्य सारा, चारों वेद शक्ति है जाकी, जाकी महिमा जगत प्रकाशी। आत्म तत्व रहस्यज्ञं महामान्यं जगद्गुरुं, प्रचंड धर्म सूरितं वंदे श्री गुरुतारणं, वंदे श्री गुरुतारणं। बोलिए जिनेंद्र भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, भगवान के समव शरण की, वीतराग धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, निर्वाणी माते श्री की, परम पूज्य श्रीमद तारकरण मंडलाचार्य जी महाराज की, श्री चौदह ग्रंथादि राज की, सुधात्म देव की। परम आराध्य महाजनवाणी सदगुरु तारण स्वामी, जिन्हें परमात्मा की अमृत रस झरती है शुद्ध जिन देशना। सदगुरु देव वह अखंड ज्ञान में चैतन्य सत्ता की बात कर रहे हैं कि हे जगत के जीवों, अपनी स्वसत्ता को पहचानो। जो मैं हूं वह ज्ञान स्वरूपी हूं, अखंड हूं, अचल हूं, एक हूं, अपने स्वभाव में ही रहने वाला हूं। अनंत ज्ञान का पुंज, अनंत ज्ञान का पिंड, जहां आत्मा की एक एक प्रदेश ज्ञान से परिपूर्ण है, जहां आत्मा के एक एक प्रदेश से ज्ञान की प्रकाशमान धारा प्रवाहित हो रही है। आत्मा के असंख्यात प्रदेशों से ज्ञान का ही चैतन्य प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। ऐसे चैतन्य प्रकाशमान ज्ञान स्वरूपी आत्मा को श्रद्धान में लो, ज्ञान में लो, उसी में आचरण करो। आगे बढ़ते चलो। चेतन महिमा है अपने ज्ञान में पुंज की, चैतन्य आत्मा की उस निश्चैतन्य आत्म स्वरूप को जानो। ऐसा ज्ञान पुंज जिसमें तीनों लोकालोक जानने में आते हैं, तीनों लोकालोक जिसमें प्रकाशित होता है। ऐसा मैं ज्ञान पुंज आत्मा हूँ, ऐसा सर्वज्ञ स्वामी मैं आत्मा हूँ, जहाँ ऐसा श्रद्धान होता है और जहाँ ज्ञान में ऐसी निर्मल धारा बहती है कि मैं ही सर्वज्ञ स्वरूपी अनंत ज्ञान का धारी प्रभु हूँ, परमात्मा हूँ। जहाँ ऐसे ज्ञान में निरंतर ज्ञान अपने आप को परमात्मा स्वरूप अनुभव करता है और उसी परमात्मा स्वरूप में आचरण करता है, तब ये ज्ञान समुच्चय सार जीवन उसके जीवन में उतर जाता है। कागजों में तो उतरा है, पर अपने जीवन में भी ये ज्ञान समुच्चय सार उतर जाए तो काम बन जाएगा। चेतन आगे चलते हैं। सदगुरु देव ने महिमा बताई सम्यक की, दर्शन की, सम्यक ज्ञान की, सम्यक चारित्र की, सम्यक तप की, और इस सम्यक की महिमा के साथ 10 प्रकार के सम्यक की महिमा चल रही है। 12 तप की साधना और 10 सम्यक का उपदेश दे रहे हैं गुरुदेव कि 10 सम्यक स्वरूपी आत्मा एक है, पर उसको पाने के उपाय 10 है। 10 प्रकार के सम्यक की चर्चा ज्ञान सम्यक, उपदेश सम्यक, अर्थ सम्यक, बीज सम्यक, संक्षेप सम्यक, शुद्ध सम्यक, व्यवहार सम्यक, अवगाहन सम्यक, प्रवचन केवली सम्यक और परम सम्यक, जिसमें ज्ञान सम्यक और उपदेश सम्यक का वर्णन होगा। अब स्वरूप चलेगा अर्थ सम्यक। कौन सा सम्यक? अर्थ। अर्थ किसको कहते हैं? अर्थ किसे कहते हैं?
जो प्रयोजनभूत है उसका नाम अर्थ है। शब्द प्रयोजनी नहीं है। शब्द का अर्थ क्या है, निचोड़ क्या है, सार क्या है, वह प्रयोजनी है। आम शब्द प्रयोजनी नहीं है। आम शब्द प्रयोजनी नहीं है। आम का जो रस है वो प्रयोजनी है, और आम के रस में जो विटामिन प्रोटीन है जो शरीर को शक्ति दे रहा है, वह शक्ति जो है वह प्रयोजनी है। ऐसे ही चेतन आत्मा, जिनवाणी में लिखे शब्द आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा, ये आत्मा शब्द प्रयोजनी नहीं है। जो आत्मा है वो प्रयोजनी है, आत्मा शब्द प्रयोजनी नहीं है। जो ज्ञानमय स्वरूप है चैतन्य आत्मा वो प्रयोजनी है, शब्द प्रयोजनी नहीं। शब्दातीत तक पहुंचना होगा। कैसे पहुंचेंगे शब्दातीत तक? अर्थ सम्यक्त को जब उपलब्ध होंगे, जिसने जिन आमों के अर्थ को सही सही जान लिया और अपने अनुभव से सिद्ध कर लिया, उसी ने अर्थ सम्यक्त को पा लिया। क्या कहते हैं? अर्थ। अर्थ का मिलान होना चाहिए। अर्थ मिलती है ना तो क्या होता है? प्रकाश होता है। ऐसे अर्थ मिलना चाहिए। गुरु महाराज के अंदर का अर्थ और हमारे अंदर का अर्थ क्या हो जाए? मिल जाए तो सम्यक ज्ञान का, केवल ज्ञान का, स्वानुभूति का प्रकाश चकचकायमान हो जाए। आ रहा है? क्या कहा? गुरु महाराज के भीतर का अर्थ और हमारे भीतर का अर्थ क्या हो जाए? मिल जाए तो स्वानुभूति का प्रकाश चकचकायमान हो जाए। ऐसी महिमा है अर्थ सम्यक्त की। क्या कह रहा है अर्थ? कौन से अर्थ को जानना है? अरे जो जानने वाला है वही अर्थ है, उसी को जानना है। अर्थ जो जानने वाला है वो ज्ञान स्वरूपी आत्मा ही है और वो ही प्रयोजनीय है, उसी को जानो। ज्ञान में अपना जाननहार ज्ञान स्वरूप ही आ गया, अर्थात हमने सच्चे अर्थ को जान लिया। क्या कहते हैं? अर्थ सम्यक्त की महिमा क्या है? अर्थ अर्थम शुद्धम संसम्पत्त दर्शनम शुद्धम अर्थम समयति अर्थम उवेशम अर्थ अर्थ समर्थम। क्या कह रहे हैं? अर्थम शुद्धम, प्रयोजनभूत रत्नात्रयमय शुद्धात्मा ही हमारे लिए अर्थ है। वही प्रयोजनभूत है जिस अर्थ को, अर्थ को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ, जान अर्थ और पय अर्थ, ऐसे अर्थ को सद्गुरुदेव तारण करण स्वामी आपने उपलब्ध कर लिया और मुझे भी उस अर्थ को क्या करना है? उपलब्ध होना है। यही तो प्रयोजन है, इसके सिवा हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। अर्थम शुद्धम, अपने रत्नात्रयमयी शुद्धात्मा ही हमारे लिए प्रयोजनीय है, सारभूत है। सम सम्मत दर्शनम शुद्धम, बस तुम अपने ही समतामय जो ज्ञान मूर्ति है, समतामय जो गीतराग स्वरूप है, उस सत्य स्वरूप का दर्शन करो। यही अर्थ का भी अर्थ है। क्या कहा? अर्थ का भी अर्थ क्या है कि अपने रत्नात्रयमयी जो गीतराग चैतन्य मूर्ति की आत्मा है उसका दर्शन करो,
उसका दर्शन हो जाना अर्थ का भी अर्थ है। बोले सम्यक दर्शन एक शब्द है, इसका अर्थ क्या है? आत्मा का दर्शन, जिसका अर्थ है पर आत्मा का दर्शन इसका अर्थ है, पर आत्मा का दर्शन हो जाना अर्थ का भी अर्थ है। आया ना? क्या कह रहे हैं? अर्थम समय अर्थम, समय यानी आत्मा, समय यानी आत्मा, आत्मा तीर्थम, समय तीर्थम। आत्मा कैसा है? रत्नत्रय में किस समय? हर समय। क्या हर समय में अपने रत्नत्रय में तीर्थ में हूं? क्या हर समय मुझे अपने तीर्थ का बोध है? रत्नत्रय में आत्मस्वरूप का बोध है? यदि है तो मैंने वास्तव में अर्थ को ग्रहण कर लिया। समय अर्थ अर्थ समर्थम, ये जिन्हें परमात्मा के उपदेश का, जनवाणी के उपदेश का, सदगुरु के उपदेश का अर्थ है, प्रयोजन है, अभिप्राय। क्या अभिप्राय? अर्थ समर्थम, अपने रत्नत्रय में शुद्ध चेतन आत्मा को स्वीकार कर लेना, दृष्टि में आ जाना, ज्ञान में आ जाना, उस रूप आचरण होने लगना। समर्थम, तुम कैसे हो? समर्थवान हो। ढील ढाल भटकाव है, गाड़े धरे तो पावे। आत्मा में कितनी सामर्थ है? अच्छा, कितनी सामर्थ? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत चतुष्टय को, सिद्धत दशा को उपलब्ध करने की क्या है? सामर्थ, शक्ति है। फिर हे चेतन आत्मा, तू अपने समर्थवान आत्मा को जान तो ले कि मैं ऐसा शक्तिवान, शक्तिशाली, अखंड बल का धारी हूं। ऐसी अपनी स्वशक्ति को, अपने अमल बली स्वरूप को पहचान तो लो चेतन आत्मा। कौन से स्वरूप को? अवल बली अर्थात चेतन आत्मा बलशाली। आत्मा कैसा है? बलवान है। आत्मा की एक समय की दृष्टि से अनंत कर्म क्या हो जाते हैं? क्षय हो जाते हैं। कितना बलवान है? धन राशि कर्म को एक समय में क्या करना है? क्षय करना है। और एक समय में अतीन्द्रिय आनंद को, मुक्ति के सुख को एक समय में पाना, ये किसकी महिमा है? आत्मा की एक समय की दृष्टि की इतनी महिमा है, तो परिपूर्ण आत्म स्वभाव की कितनी महिमा है? कितना सामर्थ्यवान हूं मैं? हूं क्या? नहीं। अपने सामर्थ्यवान स्वभाव को जान लेना, अपनी सामर्थ्य शक्ति का जागरण हो जाना, उसका नाम है अर्थ सम्यक को पा लेना। शक्ति, सीढ़ी में कितनी शक्ति है कि ये दहाड़ मारे तो सारे हाथियों के झुंड क्या हो जाए? तितर बितर। पर वही सिंह जब सोया होता है तो क्या होता है? सारे जानवर आजू बाजू घूमते, चूहे तो उसके शरीर में घूमते रहते, खरगोश उसके शरीर में उदकते रहते। विचार करना, क्योंकि अभी सिंह क्या कर रहा है? सोया हुआ है। और जब सिंह जागता है और एक दाढ़ मारता है, छोटे छोटे जानवर तो छोड़ो, बड़े बड़े हाथियों के झुंड भी तितर-बितर हो जाते हैं। जब चूहे गर्ज गूंजती, जब चेतन आत्मा सिंह की गर्जना को हाथी सुनते हैं तो उनके झुंड क्या हो जाते हैं? तितर-बितर हो जाते हैं। ऐसे ही चेतन आत्मा अपने ज्ञान का जहां जागरण होता है, आत्म जागरण होता है, अंदर आत्मा जाग जाती है, फिर एक कर्म सारे क्या हो जाते हैं? भाग जाते हैं, विला जाते हैं, चले जाते हैं। क्योंकि अब चैतन्य सिंह, चैतन्य राजा क्या हो गया है? जाग गया है। इसलिए क्या करते रहो? जागते रहो। पहले वो एक रात्रि में घूमता था ना, जब लाइट नहीं होती थी, तब क्या होता था? वो एक रात में
वो एक आदमी को लगा दिया जाता था और वो बस क्या कहता था, एक सूचना देता था, एक प्रेरणा देता था। क्या देता था? जागते रहो, बार बार कहता था। क्या करते रहो? जागते रहो। सुनना, वो जागते रहो कहता था तो सब सुख चैन की नींद सोते थे। नहीं आ रहा? नहीं आया? वो क्या कहता था? जागते रहो तो वह सुख चैन की सब लोग नींद सोते रहते थे। नहीं आ रहा भगवान? आया? ज्ञान हमेशा कैसा रहे? जागरूक रहे। ज्ञान हमेशा सावधान रहे। ज्ञान पहरेदार है। ज्ञान क्या है? पहरेदार है। और ज्ञान ये बोध दिलाता रहता है किसको? कर्मों को। जागते रहो माने ये बोध दिलाता है कि मैं कैसा हूं, जाग रहा हूं तो कर्म रूपी चोर क्या हो जाते हैं? भाग जाते हैं। और यह अंतरंग में उपयोग अपने स्वभाव में निष्फिकर होकर विश्राम करता है। ये उपयोग अपने स्वभाव में निष्फिकर होकर डूबा रहता है, निमग्न रहता है, तल्लीन रहता है। क्योंकि ज्ञान कैसा है? जागरण है। ज्ञान ही सबसे निपट लेगा जितने भी कर्मधाराएं आएंगे। आया ना भगवान आत्मा? तो ज्ञान को हर समय क्या रखें? जागरूक रखें, अपनी सामर्थ्य शक्ति को जगाएं। यही अर्थ सम्यक है। और अर्थ का क्या अभिप्राय है? और ऐसे अर्थ सम्यक को पाने से क्या होता है? अर्थम अपसरूपम, आत्मस्वरूप ही हमारे लिए अर्थ है, प्रयोजनीय है। अनर्थम अन्यान मिच्छिरेयम्मि, जो ऐसे आत्मस्वरूप रूपी अर्थ को पा लेता है उसका सारा अज्ञान मिथ्यात्व रूप, जो अज्ञान मिथ्यात्व उस जीव का अनर्थ करने वाले थे, वो सारा अनर्थ छूट जाता है, मिला जाता है। क्योंकि इसने अर्थ स्वरूपी आत्मा को जान लिया। कब तक अनर्थ हो रहा है जीव का? जब तक क्या नहीं करा? अपने आत्म स्वरूप को नहीं जाना, इसलिए अनर्थ हो रहा है। इसलिए क्या करो? आत्म स्वरूप को जान लोगे तो सारा अनर्थ होना मिला जाएगा। ज्ञानेन अनर्थ भाव, अनेय अनर्थ भाव। और अंदर में भी भाव इतने चल रहे हैं, अनेक प्रकार के मिथ्या, ज्ञान, विज्ञान, राग, देश, विभाव, कसाय, पाप, ये सारे भाव अनर्थ करने वाले हैं। परंतु तिक्ते शुद्ध ज्ञान से कारम, जहां जीव अपने ज्ञान में स्वभाव को स्वीकार करता है, सारा अनेक प्रकार के जो अनर्थ भाव थे सब क्या हो जाते हैं? छूट जाते हैं, मिला जाते हैं। इस जगत में इस जीव का कोई अनर्थ करने वाला नहीं है। यदि अनर्थ करने वाला है तो इस जीव की स्वयं की विपरीत मान्यता, स्वयं के जीव के विभाव परिणाम से जीव का क्या हो रहा है? अनर्थ हो रहा है। इसलिए जो अंतरंग में विभाव परिणाम है, रागादि परिणाम है, मिथ्या, अज्ञान, विज्ञान, पाप से कसाय के परिणाम है, इन परिणामों का क्या करें? त्याग करें तो आत्मा का अनर्थ होना छूट जाएगा और अपना अर्थ स्वरूप रत्नात्रयमय केवल ज्ञान सिद्ध स्वरूप प्रकट हो जाएगा। ये महिमा है अर्थ सम्यक की। आगे देखो क्या कहते हैं, इस तीनों लोक में क्या प्रयोजनी है, क्या अर्थवान है जिसे हमें स्वीकार करना है। अर्थम ज्ञान स्वरूपम तिलोयम त्रिभुवन त्यर्थ संसुद्धम विन्देस्तम विन्दन्तो शुद्ध स्वरूपम त्यर्थ सम्मतम। अर्थम ज्ञान स्वरूपम, ज्ञान स्वरूपी आत्मा ही जो कैसी है? त्रिलोयम, तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला है। अपना ज्ञान स्वरूपी आत्मा ये तीन लोक में श्रेष्ठ है, प्रयोजनीय, सारभूत है, उत्तम है और यही मेरे लिए ग्रहण करने योग्य है। ऐसे ज्ञानमय जो अपना चैतन्य स्वभाव है वही तीनों लोक में श्रेष्ठ है। त्रिभुवन
अर्थ संसुद्धम, देखो अपने त्रिभुवन को, अर्थात अपने रत्नात्रयमयी शुद्ध प्रदेशी आत्मलोक को देखो। किसको देखना है तीनों लोक में? किसको? अच्छा सुनो, तीनों लोक को देखने की इच्छा है, तीन लोक को देखना है, तीन लोक को तुम देखने की कितना इच्छा कर लो नहीं देख पाओ। अरे निज लोक को जिसने देखा उसने तीन लोक को देखा। सर्वत्र भगवान केवली परमात्मा ने निज लोक का अवलोकन किया तो निज लोक में ही तो तीनों लोक क्या हो रहे हैं? प्रकाशित हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि देखने जानने वाला निज लोक है। और जिसने निज लोक को देखा उसने तीन लोक को देख लिया। ऐसी महिमा है अपने रत्नात्रयमयी शुद्ध आत्म प्रदेशी निज आत्म लोक की, उसका अवलोकन करो। कैसे करें? विंदंतो, अपने विंद स्थान में, अपने सिद्ध स्वरूप में, अपने निर्विकल्प स्वरूप में स्थित होकर ऐसे अपने सिद्ध स्वरूपी निज आत्मलोक का निर्विकल्प अनुभूति करो। शुद्ध स्वरूपम तीर्थ संपत्तम, ऐसा रत्नात्रयमयी शुद्ध सम्यक्त स्वरूप है, वही सारभूत है, वही प्रयोजनीय है, वही पूरा जनागम का अर्थ है, निचोड़ है। गुरु महाराज का अर्थ और हमारा अर्थ क्या हो जाए? मिल जाए। उनका अभिप्राय और हमारा अभिप्राय मिल जाए, उनका तार और हमारा तार मिल जाए। मिलाना है क्या? नहीं मिलना चाहिए क्या? जब तो अपन उनके सच्चे अनुयायी हैं, सच्चे शिष्य हैं, आया ना भगवान आत्मा। ऐसी महिमा है अर्थ सम्यक्त की। मात्र अर्थ को समझ लेना, शब्दों का अर्थ निकाल लेना, लोगों को बता देना, कोई अर्थ सम्यक्त नहीं हो गया। आजकल लोग न्याय, व्याकरण, तर्क, नाना प्रकार की सब शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मना नहीं है कुछ चीज के लिए, पर शब्दों के ही मिथ्या जाल में फंस गए, उस स्वरूप तक नहीं पहुंच पा रहे और सदगुरु की वाणी पर ही उंगली उठाने लगे। शब्द सदगुरु के मुखार से, अनुभूति से जो शब्द निकले उनको ही बदलने लगे, क्योंकि हमने व्याकरण पढ़ लिए ना, संस्कृत पढ़ लिए, न्याय पढ़ लिए, भाषाओं का ज्ञान कर लिए, पर चेतन आत्मा है, सदगुरु की वाणी आस्वानुभूति से प्रकट हुई है। आर्ष वचन है, जो निकल गया सो सीख सो नाको पूछ सो मेरा तुम अर्थ लगाते रहो। निकल गया माने निकल गया। अभी सदगुरु की गहराई तक पहुंचना भगवान आत्मा और क्षयोत्सव ज्ञान के ग्रंथ नहीं है, बुद्धि के विलास वाले ग्रंथ नहीं है, ज्ञान के प्रकाश वाले ग्रंथ, ज्ञान के प्रकाश वाले ग्रंथ, बुद्धि के विकास वाले नहीं। कौन से वाले? ज्ञान का प्रकाश अलग है और बुद्धि का विकास अलग है। बुद्धि का विकास यानी प्यास लगी है, बोले वो सामने घगरा रखा, पानी पिया, और पता चले जाकर देखे तो बड़ा घगरा का पानी एक बूंद भी नहीं। जो क्या है? बुद्धि का विकास। और ज्ञान का प्रकाश क्या है? भैया प्यास लगी, जाओ, तो छोटी सी लुटिया रखी, पर मैंने कहा पानी है, बुझेगी काय से प्यास? इतने बड़े हंडा से बुझेगी क्या? छोटी सी लुटिया में यदि पानी है, बात से बुझेगी। आ रहा है बुद्धि का विकास यानी हंडा, पर पानी एक बूंद भी। और ज्ञान का प्रकाश यानी थोड़ी सी लुटिया है और उसमें थोड़ा सा पानी तो है, उससे प्यास बुझेगी। बुद्धि का विकास 200 वाट का वो हेलोजन, वो बड़ा वाला बल्ब और फ्यूज है, क्या काम का? देख तो रहा है इतना बड़ा बल्ब। बुद्धि का विकास पर कैसा है? फ्यूज है, कोई काम का, कुछ प्रकाश होने वाला। पर और ज्ञान का प्रकाश यानी वो जीरो वाला, फिर भी क्या है? फ्यूज नहीं है। आ रहा है, सही है, आ रहा है, खराब नहीं है, आ रहा है, वो भी क्या दे रहा है? प्रकाश दे रहा है। क्या चाहिए? बुद्धि का विकास या ज्ञान का प्रकाश? ज्ञान के प्रकाश में जियो, एक क्षण भी जियो, पर ज्ञान के प्रकाश में जियो भगवान आत्मा।
तब आनंद है, तब मुक्ति की ओर आगे बढ़ेगा। वैसे आगे बढ़ने वाला अंधकार में जो आगे बढ़ेगा न जाने कहां चला जाएगा। 1000 कदम भी अंधकार में आगे बढ़ा ले न जाने कहां। और ज्ञान के प्रकाश के साथ सही रास्ते पर यदि एक कदम भी रख रहा है तो मुक्ति पास है, आ रहा है भगवान। तो काय के साथ जीना है, ज्ञान के प्रकाश के साथ जीना है। आगे क्या कहते हैं? बीज सम्यक। कौन सा सम्यक? बीज। बीज बीज से भी होता है, वो शास्त्र से भी है, और बीज से बीजारोपण से भी है। और बीज यानी मूल वस्तु। इतना बड़ा वृक्ष कैसे खड़ा हो गया? किसकी शक्ति थी, किसमें सामर्थ्य थी? वो जरा से बीज में इतनी सामर्थ्य थी। ऐसे ही चेतन आत्मा तुम्हारी अभी जरा सी श्रद्धा, कितनी श्रद्धा, वो जरा सी श्रद्धा को क्या कर दो, आ रहा है भगवान आत्मा उस भूमि में बो दो। वो श्रद्धा तुम्हारे लिए अनंत दर्शन और अनंत चतुष्टय को प्रकट करा देगी। अभी ज्ञान कितना है? जरा सा ना मति ज्ञान का उभाड़ है। वो जरा से ज्ञान को अपने ज्ञान स्वरूप रूपी भूमि में क्या कर दो, डाल दो। एक दिन परिपूर्ण केवल ज्ञान रूपी जैसा बड़ वृक्ष खड़ा हो जाए। चिंता मत करो, क्या करें, ज्यादा बुद्धि नहीं है, ज्यादा याद नहीं हो है, सहनन नहीं है पंचम काल में। अरे कमी क्या है? स्वभाव में कोई कमी है क्या? क्या करना है? जितना है अपने पास, जितना सामर्थ्य है, जितनी शक्ति है, जितना श्रद्धान है, जितना ज्ञान है, उसी को अपनी आत्मा के लिए समर्पित कर दो। एक दिन केवल ज्ञान रूपी वृक्ष खड़ा हो जाएगा। पर करो तो बीजारोपण। बीजारोपण ही नहीं करना चाह रहा जी, और सोच रहा है मुझे फल की प्राप्ति हो जाए। कैसे हो जाएगी? आया ना भगवान आत्मा, तो क्या करना है? बीजारोपण करना है। क्या कहते हैं? बीज सम्यक। बीजं च ज्ञान शुद्धं शुद्ध पाज्ञान दर्शन समग्रं चरणं दुवि सहावं सहकारेण तब शुद्ध भी अम्मी। बीजारोपण करो, शुद्ध सम्यक का, शुद्ध ज्ञान का, शुद्ध चारित्र का बीजारोपण होगा। श्रद्धान रूपी बीज है, चारित्र रूपी भूमि है, और ज्ञान रूपी जल का सिंचन करते चलो। और चेतन आत्मा तब का सहकार करते चलो। यही शुद्ध क्या है? बीजारोपण एक पुरुषार्थ है। बीजं अंकुरणं शुद्धं त्रिलोकं लोकितं ध्रुवं रत्नात्रयं मयं शुद्धं पंडितो गुण पूज्यते। पढ़ते ना पंडित पूजा में, आज ही पढ़े पंडित पूजा। आया ना बीजं अंकुरणं शुद्धं, शुद्ध बीजारोपण होगा तो शुद्ध फल प्रकट होगा। नहीं आ रहा? नीम के बीज का आरोपण करोगे, कड़वा बीज बोगे तो कड़वा फल ही आ रहा है, नहीं आ रहा? जैसा बीज बोगे वैसा ही फल मिलेगा। और जहां शुद्ध बीजारोपण होगा वहां फल भी शुद्ध मिलेगा। अभी तक पाप का बीज बोया था तो पाप रूपी फल उदय में आया, पुण्य का बीज बोया था तो पुण्य रूपी फल उदय में आया। और अब शुद्ध का, शुद्ध उपयोग का बीजारोपण होगा तो शुद्ध स्वरूपी सिद्ध दशा क्या हो जाएगी? फलीभूत होगी। आ रहा है भगवान आत्मा। तो कैसे कह रहे, कैसे करें बीजारोपण? सब दर्शन ज्ञान दर्शन समर्पण, दर्शन ज्ञान को अपनी शुद्ध आत्मा में समर्पित कर दो। चरणम दुवि सहावम, 2 प्रकार के चारित्र का, सम्यक्ता चरण, स्वरूपाचरण, संयमाचरण का पालन करो। सहकारे तब शुद्ध बीजम भी, शुद्ध तब का सहकार करो। यही सच्चा बीजा रोपण है, बीज सम्यक्त है। आगे क्या कहते हैं? देव गुरु धर्म शुद्धम
पुण्यात् मिथ्या पुण्यान् शैलवीर्यम्मि संसार सरणीर्यं वीयं सम्मत शुद्धमापानम। क्या कह रहे हैं? देवम गुरम धम्म। शुद्धम, शुद्ध आत्मा ही देव है, शुद्ध आत्मा ही गुरु है और शुद्ध आत्मा ही सच्चा धर्म है। कहीं बाहर जाना, और जो देव है वे भी शुद्ध आत्मा ही है, जो गुरु है वे भी शुद्ध आत्मा ही है, और जो धर्म है वो शुद्ध चेतन आत्मा ही है। ऐसे शुद्ध आत्म धर्म देव गुरु धर्म शास्त्र के आश्रय से मिथ्या को ज्ञान सारे मिथ्या को ज्ञान अज्ञान सब क्या हो जाएंगे? बिला जाएंगे। आगे संसार शरण विर्यम, संसार का परिभ्रमण भी छूट जाएगा। ध्यान रखना, सच्चे देव गुरु शास्त्र की चरण शरण छोड़ के कहीं मत जाना। यदि चले गए कहीं, निश्चय से निज आत्मा ही सच्चे देव गुरु धर्म और शास्त्र है, और व्यवहार में आर्यन सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु निर्वाणी ही सच्चा देव गुरु धर्म और शास्त्र है। इनको छोड़कर यदि कहीं भी मिथ्या देव अदेव कुदेव मिथ्या गुरु अगुरु मिथ्या धर्म की शरण में चले गए तो दोबारा अपना आत्म अनुभव होना बहुत, अरे आप अनुभव तो छोड़ो, मनुष्य पर्याय मिलना, दोबारा जिन धर्म मिलना, इतना उत्कृष्ट कुल मिलना, सब क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। दोबारा मिलना बहुत कठिन है, मुश्किल है। आ रहा है भगवान बहुत पुरुषार्थ करके सच्चे देव गुरु धर्म की हमने अनुमोदना कर करके यहाँ तक आए, और हमारा अब सच्चे निज आत्मदेव आत्म गुरु और आत्म धर्म से मिलन हो जाए, संसार की शरण छूट जाएगी। वीयम सम्मत शुद्धमापानम, जब सच्चे देव गुरु शास्त्र का श्रद्धान होगा तभी शुद्ध आत्मा का सम्यक का बीजारोपण होगा। मिथ्यात्व की भूमि में कभी सम्यक का बीजारोपण नहीं होगा, मुनि क्यों ना बन जाए। यदि मिथ्यात्व में लगा है सम्यक का बीजारोपण नहीं होगा। हम नहीं कह रहे, गाता ही कह रहे। क्यों कहा पहले देव गुरु धर्म शुद्ध, फिर नीचे क्या कहा? बीजम सम्मत शुद्धमापानम। अपने सम्यक स्वरूपी निज आत्मा का बीजारोपण सम्यक की उपलब्धि तभी होगी जब सच्चे देव गुरु शास्त्र का सच्चा श्रद्धान होगा। मिथ्या देव अदेव कुदेव कुगुरु अगुरु मिथ्या गुरु की लिंगियों की शरण में कभी सम्यक का बीजारोपण होने वाला नहीं। आ रहा है भगवान आत्मा, क्या करना है? सम्यक व्यवहार सम्यक की भूमि में ही निश्चय सम्यक का बीजारोपण होगा। जिसका व्यवहार ही सम्यक नहीं है, जिसकी भूमि ही शुद्ध नहीं है, वो कितना बीज डाल दे अंकुरित होने वाला। पहले क्या करते हैं? भूमि की तैयारी होती है, शुद्धि करते नहीं। पहले मिट्टी को भूमि को शुद्धि करते हैं। ऐसे ही भगवान आत्मा पहले व्यवहार में सच्चे देव गुरु शास्त्र का तो सच्चा श्रद्धान हुए, अपने हृदय रूपी भूमि क्या हो गई? शुद्ध हो गई। अब इसमें निश्चय सम्यक का बीजारोपण हो जाए। और जिसको अभी सच्चे देव गुरु शास्त्र का सच्चा श्रद्धान नहीं है, उसके जीवन में सम्यक होना बहुत मुश्किल है। नामुमकिन तो नहीं है, पर मुश्किल है। ना जाने कब उसका फिर अवसर आएगा भगवान आत्मा। इसलिए सच्चा श्रद्धान करते चलो। आगे कौन सा सम्यक? संक्षेप सम्यक। कौन सा सम्यक चलेगा? संक्षेप सम्यक चलेगा। संक्षेप सम्यक क्या है? संक्षेप शुद्ध वैयो स्वयं के पतिनंत संसारे कम मल पति भावम ज्ञान सावेन स्वयं संक्षेपम। क्या कह रहे हैं? संक्षेपम शुद्ध मयो। सुनो कितना विस्तार करें, कितना विस्तार करें। तुम तो संक्षेप में संक्षेप में समझ लो अपने स्वरूप को, क्योंकि आगम बहुत बड़ा है, द्वादशांग का विस्तार बहुत बड़ा है। कहां तक हम वर्णन करें, इसलिए काय में समझ लो। पढ़ते न सूत्र नाम काय सो कहिए, जहां में संक्षेप में ही बहुत सारभूत
कथन हो, मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा हूं, इतने कितना सूत्र है, छोटा सा सूत्र है, संक्षेप पर सार कितना है, सार कितना है, पूरा क्या समा गया उसमें, द्वाद सांग समा गया कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूं, इसमें पूरा द्वाद सांग का सार समा गया। संक्षेप गुरु महाराज ने वास्तव में 60 का मार दिया है। कौन सा मार? 60 का अपन शिखर जी की में पहाड़ चढ़ते हैं तो उसमें 60 कट रहती है, उसमें से फिर फटाफट 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 60 कट, ये भी कौन सा मार्ग है? 60 कट मार्ग है क्या नहीं है? अच्छा सुनो, शिखर जी की पहाड़ चढ़ने के लिए 60 कट मार्ग चलते हो क्या? उतरते समय सब चलते हैं, और चढ़ते समय काहे नहीं? चढ़ते समय काहे नहीं? सुनना, भगवान आत्मा हम जल्दी नीचे उतर जाए और ऊपर देर से पहुंचे, और नीचे उतरने हैं तो जल्दी उतर जाए। यही तो संसार है, और यही संसार की बड़ी अच्छी युक्ति है कि ऊपर चढ़े तो देर से चढ़े और नीचे उतरे तो जल्दी उतर जाए। अरे भगवान आत्मा गुरु महाराज कह रहे हैं नीचे उतरना ही नहीं है, जल्दी और ना देर से। क्या करने हैं? ऊपर चढ़ना है, ऊपर भी चढ़ना है तो कैसे चढ़ना है? जल्दी, शीघ्रता से, ज्यादा देर नहीं करना। संक्षेपम शुद्ध बनो, तुम शुद्धात्मा हो, शुद्ध स्वरूपी हो, इसको जान लो, ज्यादा फैलाओ मत फैलाओ। स्वयं क्षिपति नंद संसारे, एकमात्र अपने शुद्धात्मा को स्वीकार करने से अनंत संसार क्या हो जाएगा? क्षय हो जाएगा, छूट जाएगा। कितनी महिमा संक्षेप सम्यक। संक्षेप में जान लिया कि मैं शुद्धात्मा हूं। अब बोले सात तत्व भी जानो, गुणस्थान भी जानो, मार्गणा भी जानो, खंडानी योग भी जानो, द्रव्यानी योग भी, प्रथमान कितो जाने। अरे जानने वाले को जान लो तो अनंत संसारे क्षिपति, अनंत संसार क्या हो जाएगा? क्षय हो जाएगा, स्वयं क्षय हो जाएगा। आ रहा है? तब में मल क्षिपति भाव, एकमात्र शुद्धात्मा को स्वीकार करने से सारे कर्म भी सारे कर्म मल भी क्षय हो जाएंगे। ज्ञान सावेन स्वयं संक्षेप, अपना ज्ञान सूक्ष्म होता हुआ अपने ज्ञान में स्वभाव में ही क्या हो जाए? समा जाए। आ रहा है भगवान आत्मा, इसका नाम कौन सा सम्यक है? संक्षेप। संक्षेप सम्यक है। कौन सा काम पसंद है? फैलाव वाला क्या? संक्षेप वाला आ रहा है। और जितने सिमट जाओगे उतने आनंद में रहोगे, और जितना फैलाओगे उतने विकल्प है, संकल्प है, चिंताएं, दुख। क्या कह रहे हैं? दर्शन ज्ञान सावम अपसावेन शुद्ध साभावम, शुद्धम शुद्ध स्वरूपम, सम्मतम शुद्ध ममल संक्षेपम। दर्शन ज्ञान सावम, आत्मा कैसा है? दर्शन ज्ञान स्वभावी है। ऐसे आत्मा के शुद्ध स्वभाव में शुद्धता पूर्वक ठहर जाना, स्थित हो जाना, और ऐसे अपने ममलय ममल शुद्ध सम्यक स्वरूप में लीन हो जाना, उसी का नाम क्या है? संक्षेप सम्यक। संक्षेप में शीघ्रता से क्या करो? अपने उपयोग को अपने शुद्ध ममल स्वभाव में लीन कर दो, और कुछ नहीं करना है। ज्यादा कठिन काम, कितना सरल काम? सरल है क्या कठिन है? बोलो भगवान। आत्मा का काम सरल है क्या कठिन? आत्मा का कल्याण सरल है क्या कठिन? सरल है, पर उसकी रुचि सम्यक रुचि हो, जिस कार्य की रुचि होती है वो कार्य कैसा लगता है? वे माता जी घर से आते थे तब, हमें तो गाड़ी में कोई छोड़ देते, पर गाड़ी ना भी मिले तो वे पैदल आ जा रहे इतनी दूर से, 2 डंडा लिए, और आ रहा है। कहाँ आ गई? वे पैदल आ गई। कहाँ आ गई? क्योंकि उनको क्या है? इस कार्य की रुचि है, इसलिए। और रुचि नहीं होती तो कई बैठे हैं हमें घर में से आने, जिन्हें कोई काम भी नहीं,
वे तक नहीं आ पा रहे, सामर्थ्य शक्ति के सब कछु है तो नहीं आ पा रहे। रुचि ने कहां तक पहुंचा दी, जिसकी रुचि थी वो रुचि ने वहां तक उस जीव को पहुंचा दी। ऐसे ही चेतन आत्मा अपने निज आत्मा की रुचि होगी कि वो आत्मा की रुचि हमें आत्मा तक पहुंचा दे। कठिन नहीं है, क्या है, सरल है। पर क्या होना चाहिए, सम्यक रुचि होगी तो अपना काम बन जाए। आ रहा है भगवान आप तो क्या कह रहे हैं कि ऐसे अपने स्वरूप की ओर चले। संक्षेप सम्यक की यही महिमा है जिससे सारे कर्म और संसार क्या हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। एक समय की बात है, स्व समय का आश्रय ले लो। आगे कौन सा सम्यक, सूत्र। कौन सा सम्यक है, सूत्र सम्यक को धारण कर लोगे तो अंदर बैठे जो सूत्र है ना उनसे मुक्त हो जाओगे, जिससे आत्मा क्या हो रही, मलिन हो रही। कोई सूत्र हो और वो अपने का कर दे सीधे तो मन क्या हो गया, अशुद्ध हो गए। पर सुनो, बेबी भगवान आत्मा और अर्पण भी भगवान आत्मा और पुद्गल है, उनको पुद्गल से पुद्गल और हमको पुद्गल से। पर सुनना, विवेक रखना, नहीं तो सब भूल ही जाओ। कायदा मर्यादा जाति पात की आ रहा है, नहीं आ रहा भगवान आत्मा। पर सुनना, अंदर में बता रहे हैं, इधर भी जो शूद्र है जो तेरी आत्मा को क्या कर रहे हैं, छू रहे हैं। कौन से शूद्र हैं, मिथ्या, अज्ञान, कुज्ञान, राग, द्वेष और इच्छा, चंडाल, चोबड़ी, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजलन, ये सब क्या है, शूद्र हैं। इनसे सोला करो, इनसे क्या हो जाओ, दूर हो, इनसे बचो। आ रहा है भगवान आत्मा, तब शूद्र सम्यक की उपलब्धि होगी। कौन से सम्यक की, शूद्र। कौन सा शूद्र, जो जिन्हें परमात्मा की वाणी में आए हैं वे शूद्र को धारण करें। जिन वाणी में जो शूद्र है उससे हमारा हृदय क्या हो जाए, शुद्ध जाए। उसका नाम वेदी सूदन क्या हो जाए, क्या हो जाए, वेदी सूदन। क्या है, जब वेदी सूदन होता ना तो एक अध्यात्म वाणी खुली रहती है। जिस दिन स्थाप होता उस दिन खोल के रखते एक अध्यात्म वाणी, फिर जिस दिन कलशा लोड, फिर उसके बाद वेदी सूदन के दिन वहीं पर वेदी में वो धागा क्या होता, 9 तार का कच्चा धागा क्या होता, बांधा जाता और फिर क्या करा जाता है, परिक्रमा की। जिनवाणी माता हम आपसे क्या हो जाए, शुद्ध जाए। और सुनना, जिस दिन से वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू होता है उस दिन हाथ में सूद बन जाता। कितनी महिमा उस सूद की, 2 दिन पहले वेदी सूदन के 2 दिन पहले से क्या बन जाता हाथ में, प्रतिष्ठाचार सूद बांध देते हैं। अब तुम गुरु महाराज के कुटुंब खानदान के हो गए, अब तुम्हें कोई सूतक पादक नहीं लगेगा। इतनी महिमा है किसकी, धागा सूद की, जिसको मंत्र के द्वारा बांधा जाता है। फिर कुटुंब में कोई घटना भी घट जाए तो फिर सूतक पादक नहीं लगता उस व्यक्ति को, उस परिवार। क्यों, क्योंकि क्या बांध गया, तो काय के कुटुंब के हो गए, गुरु महाराज के। पर ईमानदारी से तो गुरु महाराज के कुटुंब के तब हो गए जब गुरु महाराज जिस आत्म सूत्र से सुधे हैं हम भी उस आत्म सूत्र से क्या हो जाए, सुध जाए। तो हमेशा हमेशा के लिए गुरु महाराज के खानदान के हो जाए। आ रहा है नहीं, अभी तो 3 दिन के लाने हो वेदी प्रतिष्ठा कराओ, और जब अंदर से सुध जाएंगे तो हमेशा के लिए है कि नहीं। भगवान आत्मा कितनी महिमा है। कारण समाज की एक एक क्रिया, बाहर की क्रिया में भी अध्यात्म छुपा है, पर जीव समझ नहीं पाता, मात्र क्रिया में ही उलझा रहता है। क्या कहते हैं, सूत्रम शुद्ध स्वभावम संसूत्रम शाश्वतेन सेना भावम विकावसनय सूत्रम संसारे सर्वशैल विलयम्मि। सूत्रम शुद्ध स्वभाव, अपना निज आत्मा ही सच्चा सूत्र है। अपना निज आत्मा ही सच्चा क्या है, अपना जो शुद्ध स्वभाव है वही सच्चा सूत्र है। संसूत्रम शाश्वतेन चेना भव, और ये जो चैतन्य स्वभाव है वो कैसा है, शाश्वत है।
कैसा है? शाश्वत है। जो आत्म रूपी सूत्र है वो शाश्वत है। जिनवाणी में जो सूत्र लिखे हैं ना पेन से, वे तो मिट दीजिए, पर जो आत्म रूपी सूत्र है वो अमिट है, मिटने वाला नहीं है। आ रहा है भगवान आत्मा, वो वेदी सूतन का जो सूत है धागा, वो तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, टूटे जाते ऐसे मरे जाते भगवान आत्मा कि हमें मिल जाए पूरो ऐसे खींचल में धागा। अरे जैसे भगवान आत्मा बाके पीछे, कौन से धागा के पीछे पूरी जोर लगा देते कि हमें क्या हो जाए, ऐसी भावना भावना कि गुरु महाराज जो अनुभूति आपने करी, जिन जिन सूत्रों से आप भरे हो वो सूत्र हमें भी ओके लाने मरो। कौन के लाने? मरना है तो किसके लिए मरो? एक के लिए। एक के लिए आ रहा है भगवान आत्मा। जिन सूत्रों के लिए मर गए, कौन? निकलंग स्वामी। किसके लिए मरे थे? जिन सूत्रों से समझौता नहीं किया, बौद्धों के यहां रहे, पर जिन सूत्रों से, जिनवाणी से समझौता नहीं करा। और जब समझौते की बात आई तो सिर कटा सकते हैं पर सिर झुका सकते नहीं। जिन सूत्र के लिए जान भी दे दी, मर भी गए। आ रहा है बलिदान दे दिया, ये अमर शहीद है। आ रहा है भगवान आत्मा ऐसी अपने अंदर भी क्या आ जाए, दृढ़ता आ जाए। उसका नाम क्या है? सूत्र सम्यक्त को तुमने क्या कर लिया? धारण कर लिया। जिन सूत्रों के प्रति गाढ़ अगाढ़ परम श्रद्धान हो जाए, अचल श्रद्धान हो जाए कि जो जिन सूत्रों में मेरा जिस शुद्धात्म तत्व आया है ये सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है, इसके विपरीत नहीं है, मैं स्वीकार भी नहीं करूं, सत्य को ही स्वीकार करूं। आया भगवान आत्मा, ये महिमा है। आगे क्या कह रहे हैं? पर तुमने अपने शाश्वत चैतन्य स्वभाव से सुध गए हो ना, तो अब इन सूत्रों से दूर रहो। अपने शुद्धात्मा रूपी सूत्र से शुद्ध क्या हो गए हो? शुद्ध गए हो, तो अब क्या रहो? इन सूत्रों से। कौन सूत्र है? सूत्र सूत्र विकावसन असूत्रम। विकता और व्यसन में लगे हो, तो कहां आत्म स्वभाव से शुद्ध है? मलिन हो रही है आत्मा। इसलिए विकता और व्यसन का क्या करते हैं? त्याग करते हैं। संसार सरनि सयल विरे अम्मी। जहां ऐसे आत्म सूत्र से सुध जाओगे और विकता व्यसन रूपी जो मिथ्या ज्ञान को ज्ञान कसाय रूपी असूत्र है उनका त्याग हो जाएगा, संसार की शरण क्या हो जाएगी? छूट जाएगी और मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। आया भगवान आत्मा। आगे क्या कहते हैं? जी अपन पढ़ते हैं प्रतिदिन, पढ़ते नहीं पढ़ते? जय वाली गाथा पढ़ते हैं मंत्र विधि में। सूत्रम जम जेनेरुतम तम श्रुतम सुदेवाम संकल्यम असूत्रम नौमीक्षति सूत्रम सस्वरूप शुद्धमापाणम। क्या कह रहे हैं? सूत्रम जम जिनुतम। सूत्र वे ही है जो जिन्हें परमात्मा के द्वारा कहे गए। हम भी कच्चे सूत्र लेते थे, सूत्र कोई भी विद्वान कोई सूत्र लिखते, सूत्र नहीं है, इसलिए टीका वाले ग्रंथ प्रमाणित नहीं। जो आचार्य भगवंतों ने जिन्हें परमात्मा के कहे अनुसार लिखा है वे क्या है? सूत्र है। जिन्हें परमात्मा के जो द्वारा कहे गए वे कौन है? सूत्र है। इसलिए टीका वाले ग्रंथ अपने आप वेदी में विराजमान नहीं होते, क्योंकि वे टीकाकारों ने अपने चिंतन से लिखा है। परंतु जो जिन्हें परमात्मा के जो सूत्र है वे क्या है? सूत्र है। जिन्हें परमात्मा के द्वारा जो कहे गए वे सच्चे सूत्र है। तम श्रुतम शुद्ध भाव संबंधी। इन जिन्हें परमात्मा की वाणी में जो सूत्र आए कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूं, उसको शुद्ध भाव से क्या करो? धारण करो। कौन से भाव से? शुद्ध भाव से धारण करो और संकल्पित हो जाओ कि हम ऐसे जिन वचन को ही स्वीकार करेंगे, जिन सूत्र को ही स्वीकार करेंगे, इसके अलावा किसी को स्वीकार नहीं करेंगे। आ रहा है भगवान आत्मा अपने ऐसे शुद्ध आत्म स्वरूप रूपी सूत्र को ही स्वीकार करेंगे, इसके सिवा और किसी को स्वीकार नहीं करेंगे। एक संकल्प ले लो अपने आप में, असूत्रम नौमिक्षति।
और असूत्र को मत पहचानो। जो जिन्हें परमात्मा ने नहीं कहा, जो प्रमाणित नहीं है, जो आगम से नहीं मिल रहा है, उस सूत्र को न पिछती पहचानो ही नहीं, देखो ही नहीं। कई लोग पूछते भैया वे ग्रंथ पढ़ भी लेगा नहीं पढ़ ले, ठीक है वाले पढ़ रहे हो पर आचार प्रणित हो, भाव लिपि वीतरागी साधु के द्वारा लिपिबद्ध हो, पूर्वाचार्यों द्वारा पूर्वा पर विरोध रहे दो। आराय भगवान आत्मा तब वो क्या है? सिद्धांत नाम काय सो कहिए, जामे पूर्वा पर विरोध रहे सिद्धांत रूप चर्चा हो। पढ़ते नहीं पढ़ते? पूर्वा पर विरोध रहे, पूर्व और अपर, पूर्व यानी पहले और बाद, अपर यानी बाद में। जैसा पहले कहा वैसे ही बाद में कहा गया हो, वैसे ही मध्य में कहा गया हो, आदि से अंत तक एक सी बात कही गई हो। जिस शास्त्र में वो सच्चा शास्त्र है, वो सच्ची जिनवाणी है। आया भगवान आत्मा असूत्र को मत पहचानो, सूत्रम सस्वरूप शुद्ध मत पानो। अरे अपना जिस स्वसमय शुद्धात्मा, सस्वरूप शुद्धात्मा ही सच्चा सूत्र है, उसको पढ़ लिया, सारे सूत्र को पढ़ लिया। आ रहा है भगवान आत्मा, इतनी महिमा है, काय की महिमा है, सूत्र सम्यक्त की इतनी महिमा है। शुद्धना है क्या? नहीं, काय से, अपनी आत्मा से, अपनी आत्मा से शुद्धना है, शुद्धना है नहीं। आ रहा है भगवान आत्मा, पर देखो सूत्र नाम का ऐसे कही, जहां में संक्षेप में ही बहुत सारभूत कथन हो। जाके सुने से जीव के ध्यान से, जाके सुने से जीव के मन वचन काय एक रूप हो जाए, और नहीं तो मन कहू को चले, वचन कछु कहे, और काया जाकी स्थिर ना हो, ताको एक सूत्र ना हो। यदि मन वचन काय की चंचलता है, कभी एक सूत्र भी ग्रहण होने वाला आ रहा है। भगवान आत्मा वेदी सूत्र कर रहे हैं, जनवाणी के सूत्रों से सुतना चाह रहे हैं, तो मन वचन काय की कितनी चंचलता है। भगवान आत्मा कैमरा और वीडियो और मोबाइल और सब, पहले हमारी फोटो खींचो फिर हम वेदी सूत्र करें। अरे भगवान आत्मा काय में लग गए, जहां जनवाणी के जिन सूत्रों से सुतना था, हृदय में एक मात्र जिन सूत्र स्वरूपी शुद्धात्मा ही दिखना था, वहां क्या दिखने लगा? मोबाइल, कैमरा, वीडियो और भगवान आत्मा नाना प्रकार। आया ना समझ में? विचार करना भगवान आत्मा, बड़ी एकाग्रता होना मन वचन काय की, तब जिन सूत्र हृदयंगम होंगे। पढ़ते ना, नहीं तो मन कहूं को चले, वचन कछु कहे, और काया जाकी स्थिर ना होए, ताको एक सूत्र ना होए। धन्य धन्य श्री गुरु तारण मंडलाचार्य जी महाराज, जिनके मन वचन काय उत्पन्न हित साय नो कर्म भाव द्रव्य नो सूत्र सुधरे। कितने सूत्र सुधरे? 9 सूत्र सुधरे। 10वें आत्म सूत्र अर्थात आत्मज्ञान की प्राप्ति कर 14 सिद्धांत ग्रंथों की रचना। जब आत्म सूत्र भीतर से प्रकट हुआ, तब ये सिद्धांत ग्रंथों की क्या हो गई? रचना हो गई। आ रहा है भगवान आई महिमा किसकी है? आत्म स्वभाव की महिमा है। जो आत्म स्वभाव से सुत्कर्ष वाणी निकलती है, उसका नाम जिन सूत्र है। वो सूत्र बन जाते हैं, आगम बन जाता है, जहां आत्मानुभूति से वाणी निकलती है। आया भगवान आत्मा, इतनी महिमा है किसकी? जिन सूत्रों की, अपने आत्म स्वभाव की। तो भैया ऐसे आत्म स्वभाव को जाने, पहचाने, अनुभव करें, जिन सूत्र के द्वारा अपने जिन आत्म स्वभाव में भ्रमण करने की भावना बनाए, ऐसी मंगल भावना है। यही सतगुरु का हम सब भक्त जीवों के लिए पवित्र पावन संदेश है। बोलो श्री गुरु महाराज की, शुद्धात्म देव की। देखो बड़ी ही अच्छी बात है, अब तो चौरई धर्म नगरी है ही, और धर्म नगरी जैसे काम भी चौरई में कब से हो रहा है? बहुत दिनों से हो रहा है, अभी हो भी रहे हैं और आगे होते भी जाएंगे।